और उनकी जांच जिस दिशा में जा रही है वो मुंबई पुलिस की पहले की हुई जांच से थोड़ा इतर है। और अभी हमारे साथ बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी मौजूद हैं। गुप्तेश्वर जी, कई तरह के खुलासे इस वक्त हो रहे हैं सुशांत सिंह के सुसाइड को लेकर। अभी एक हाल फिलहाल जो खबर आई है वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत 2 सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे और दोनों ही सिम कार्ड उनके नाम पर नहीं थे। इसको लेकर क्या जानकारी मिली है? देखिए, अनुसंधान पता चल रहा है, हमारे लोग उसमें बहुत सारी सूचनाएं आई हैं, सूचना मालूम है, ऐसे बहुत सी जानकारियां हम लोगों के पास हैं, लेकिन अभी हम इन्वेस्टिगेशन की इस स्टेज में इतना माइनर ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम शेयर नहीं कर सकते, वो प्रोफेशनल एथिक्स के अनुकूल नहीं है, तो इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, हमारा अनुसंधान चल रहा है, हमारी टीम के लोग इसमें लगे हुए हैं। 6 आदमी को हम लोगों ने अभी तक इंट्रोगेट किया है, कल भी बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आई हैं, और अगर मौका मिल गया बिहार पुलिस को इसका इन्वेस्टिगेशन करने का, तो हम इसकी तह तक जाएंगे और सच्चाई को सामने लाएंगे, क्योंकि पूरा देश का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। बिहार का बेटा था, बिहार का की मिट्टी की उपज था, लेकिन पूरे देश की शान था वो, और पूरे देश की आवाम जानना चाहती है कि आखिर इसके पीछे क्या रहस्य। एक ऐसा नौजवान जिसके पास सब कुछ था, पैसा था, दौलत थी, शोहरत थी, जीवन में सफल आदमी था, उसने अपने आप को फांसी के फंदे पर कैसे झुला लिया, ये बड़ा रहस्यमय लगता है। और पूरे देश की आवाम को इस बात में कहीं ना कहीं कुछ लगता है कि गड़बड़ है। तो सच्चाई क्या है, ये हमारा नैतिक दायित्व है, और मुंबई पुलिस का भी नैतिक दायित्व है कि आम जनता के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से इसका अनुसंधान हो और सत्य पता चलना चाहिए। गुप्तेश्वर जी, दिशा सान्याल जो कि एक्स मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत की, उनका जो सुसाइड केस है उसका इससे कनेक्शन क्यों दिख रहा है? जो हो सकता है वो तो देखना पड़ेगा ना, इसको तो देखना पड़ेगा, गहराई से तह में जाना पड़ेगा ना, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपसे हम शेयर इसलिए नहीं कर सकते कि इससे आगे का अनुसंधान प्रभावित हो सकता है। लेकिन हम सारे पहलुओं पर बहुत बारीकी से देख रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसमें साक्ष्य संकलित कर रहे हैं। सुशांत के पिताजी ने यहाँ पर आदरणीय के सिंह जी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, तो जिन जिन बिंदुओं पर उन्होंने जिन जिन लोगों को आरोपित किया है, एक एक बिंदु पर हम इसकी जांच कर रहे हैं, और भगवान की कृपा होगी तो मुंबई पुलिस के सहयोग से हम सच्चाई की तह तक जाएंगे और पूरे देश को बताएंगे कि सच्चाई क्या है। कल ही रिया चक्रवर्ती ने एक अपना वीडियो रिलीज किया है गुप्तेश्वर जी, और रिया चक्रवर्ती ने उस वीडियो में, छोटा सा वीडियो है हालांकि, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं और मुझे कानून पे पूरा का पूरा विश्वास है। इस पर आप कुछ कहेंगे? देखा होगा वो आपने वीडियो? देखिए, मैंने वीडियो देखा है, मैं किसी को अभी अपनी तरफ से कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं इस देश में कोर्ट में खड़ा होकर के लोग गीता और कुरान की कसम खा करके झूठी गवाही देते हैं, झूठी बातें बोलते हैं। तो सच क्या है ये तो वक्त बताएगा, साक्ष्य जुटा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो बताएगा कि सच क्या है। यानी जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, जो आपको जांच में जानकारियां मिल रही हैं, उससे आपको ऐसा लग रहा है कि रिया झूठ बोल रही हैं अभी? देखिए, हम कोई जजमेंट अभी नहीं दे सकते इस बात पर, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि हमको नहीं, पूरे देश की जनता को लग रहा है कि कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। यह एक साधारण सुसाइड का मामला नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इस केस में कोई ना कोई मिस्ट्री है, और ये मुंबई पुलिस के और बिहार पुलिस के लिए एक चुनौती है। ये हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक दायित्व है, और वैधानिक जिम्मेदारी भी है कि हम जनता के संदेह को दूर करें, निष्पक्ष अनुसंधान करें। हम वही काम कर रहे हैं। गुप्तेश्वर जी, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, ये तो बिल्कुल पूरे देश को लग ही रहा था, शुरुआत से लग रहा था। बस बात और फर्क ये है कि मुंबई पुलिस की जो जांच थी वो नेपोटिज्म वाले मुद्दे पर थी, वो उसी में बॉलीवुड के कई लोगों को पूछताछ कर रही थी, और गड़बड़ उस एंड से हो सकती है, मुंबई पुलिस की जांच इस दिशा में थी। वहीं बिहार पुलिस की जो जांच है वो उनकी पर्सनल रिलेशनशिप और उनकी गर्लफ्रेंड के साथ जो संबंध थे उसको लेकर ज्यादा है। तो गड़बड़ तो थी, ये तो पहले से माना जा रहा था, लेकिन दोनों जो इन्वेस्टिगेशन है वो अलग अलग दायरे में है। सही है। हम तो देखिए इन्वेस्टिगेशन किस चीज की कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उसमें जो सूचनाएं दी गई है, तो पूरे देश को पहली बार पता चला कि इसमें मनी ट्रेल भी है, और इसमें उस पॉइंट पर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।
और 6 आदमी जिसको एक्यूज बनाया है के सिंह जी ने, आदरणीय के सिंह जी ने, तो ये 6 आदमी को क्यों एक्यूज बनाया गया और उनकी क्या भूमिका है ये इस कांड के पीछे, इस भूमिका की गहराई से जांच होनी चाहिए। तो हम तो बिल्कुल निष्पक्ष अनुसंधान कर रहे हैं और करेंगे भी। ये पूरे देश की आवाम को आपके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों की व्यक्तिगत कोई रुचि नहीं कि किसी निर्दोष आदमी को हम फंसाएं या किसी को हम जलील करें, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। हम पूरे देश के सेंटिमेंट को देखते हुए चाहते हैं कि निष्पक्ष अनुसंधान हो और हमें मौका मिलेगा तो हम इसको करके दिखाएंगे और पूरी जनता को पता चलेगा कि इस कांड के पीछे क्या रहस्य है, इसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। हम उसको बारीकी से काम कर रहे हैं एक साथ। जब इस मामले में बिहार पुलिस की एंट्री नहीं हुई थी और जब रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो है आरोप नहीं बढ़े थे, उस समय जब 1 महीना पूरा हो गया था सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को, तब उन्होंने ही अमित शाह को टैग करके और पीएमओ को टैग करके, एचएमओ को टैग करके ये चीज लिखी थी कि मैं चाहती हूं कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच हो। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या फिर ये कुछ और मामला है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो कई लोग बोल रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती तो खुद ही सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। अरे बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हुआ, मैंने भी देखा था। तो अब बताओ, अब छुपा छुपी का खेल क्यों हो रहा है? अगर कोई निर्दोष है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर कोई निर्दोष है, उसको आरोपित किया गया है तो उसको सामने आना चाहिए, सीना ठोक करके बोलना चाहिए कि जिसको पूछताछ करनी है पूछताछ कर ले, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे मुंबई पुलिस हो या सीबीआई हो, जिसको जो पूछना है पूछे। मैं हाजिर हूं, मैं बताने के लिए, अनुसंधान में सहयोग करने के लिए मैं हाजिर हूं, कोई आकर के पूछ सके। लेकिन हम छुपा छुपी क्यों करेंगे? हम क्यों इधर से उधर भागते फिरेंगे? मतलब आपने बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती से संपर्क साधने की कोशिश की और वो है नहीं, अवेलेबल नहीं है? जी हाँ, हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम तो पता लगा रहे हैं तो उनके, और देख रहे हैं कि झूठे न्यूज भी प्लांट किए जा रहे हैं। जैसे वो आएगा समय तो बताएगा। हम नहीं, किस तरह की न्यूज आपको लग रहा है कि प्लांटेड नहीं है, ताकि दर्शकों को पता चलना चाहिए कि क्या चीजें फेक हैं? इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि रिया चक्रवर्ती के बारे में बिहार पुलिस को पता है, बिहार पुलिस की निगरानी में। कहाँ निगरानी में है, जरा हमको बताइए। हम तो मिलने के लिए बेचैन है, हमारी टीम मिलने के लिए बेचैन है, उनसे पूछताछ करने के लिए बेचैन। पूछताछ तो करना पड़ेगा। तो मतलब वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही हैं? उनके लॉयर से संबंध कुछ भी संपर्क हुआ? नहीं, मेरा कोई किसी से संपर्क नहीं हुआ है। हमारी टीम जिस पर टास्क जिम्मेदारी दी गई है वो लोग कोशिश में हैं, वो लोग हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं और जिससे भी अनुसंधान में सहयोग मिल सकता है या जिससे जरूरी है पूछताछ किया जाना सच्चाई तक पहुंचने के लिए, उस दिशा में वो काम कर रहे हैं। मुंबई पुलिस से आपको कितना सहयोग मिल पा रहा है? देखिए, ये सवाल कई जगह पूछा गया है। मैं ये कह रहा हूँ, मुंबई पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, वहाँ के डीजीपी बहुत अच्छे हैं, पुलिस कमिश्नर बहुत अच्छे हैं, मैं सबकी तारीफ करता हूँ। लेकिन मैं ये अपील करता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ये अपील किया है कि मुंबई पुलिस को सहयोग करना चाहिए। हमारी टीम यहाँ केस 25 को होता है, 27 को हमारी टीम यहाँ से जाती है, 28 को जाकर के बंदा डीसीपी से मिलती है। डीसीपी साहब सलाह देते हैं कि आप डीसीपी डिटेक्शन 1 से जाकर के मिलिए। 29 को हमारी टीम जाती है डीसीपी डिटेक्शन 1 से मिलने के लिए। 4-5 घंटे तो वो इंतजार करते हैं, कोई नहीं मिलता है, कोई स्टाफ भी नहीं, कोई बात नहीं होती है। उसके बाद में असहाय होकर के, लाचार होकर के, बेबस होकर के मेरी टीम लौट जाती। उसके बाद कल के पहले परसों शाम को हमारे एसएसपी पटना रिक्वेस्ट करते हैं अपने काउंटर पार्ट से, तब डीसीपी डिटेक्शन 1 से हमारी टीम की मुलाकात होती है। बहुत अच्छी मुलाकात होती है, बहुत अच्छे तरह से बात होती है, लेकिन हमें डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मिले ना। तो आपको दस्तावेज अभी तक प्रोवाइड नहीं किए गए हैं? नहीं किए गए हैं जी। तो मतलब सीधा सीधा बात ये हुई कि मुंबई पुलिस से आपको जिस तरह का सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं, हमें बताया गया है टीम के द्वारा कि वो लोग इस पर विधिक राय ले रहे हैं, लीगल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले रहे हैं कि हमको डॉक्यूमेंट दिया जाना चाहिए कि नहीं। लेकिन मेरी अपनी समझ है कि जो अभियुक्त पक्ष के लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गए हैं, हमारे जुरिस्डिक्शन को, बिहार पुलिस के जुरिस्डिक्शन को चुनौती देते हुए, तो उसके वर्डिक्ट का लोग इंतजार कर रहे हैं। हमें लगता है मुंबई पुलिस भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार कर रही है। तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 2-3 दिन में वो भी आदेश आ जाएगा। सवाल बस मुझे आपसे पूछना है, देना चाहता हूँ
कि हमें जब मौका मिलेगा तो हम इस केस का अनुसंधान निष्पक्ष करेंगे और त्वरित स्पीडी और इतना ही नहीं, अगर दोषी मिला, कोई साक्ष्य मिला, तो हम इस अनुसंधान का स्पीडी ट्रायल भी कराएंगे। ठीक है सर, आखिरी सवाल जिसका बहुत ही संक्षेप में भी मुझे जवाब चाहिए। अभी बिहार पुलिस भी इसमें आ गई है, बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी क्या आपकी मांग होगी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? मैं क्यों कहूंगा जी, मैं क्यों मांग करूंगा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? मैं प्रदेश का डीजीपी हूं, मैं समझता हूं कि बिहार पुलिस सक्षम है अनुसंधान करने में। मुझे क्या जरूरत है सीबीआई की जांच की मांग करने की? हाँ, जो वादी हैं, शिकायतकर्ता हैं, कंप्लेनेंट हैं, पीड़ित हैं, यानी स्वर्गीय सुशांत के पिताजी श्री आदरणीय श्री के सिंह जी, अगर वो कहते हैं कि बिहार पुलिस के अनुसंधान पर हमारा भरोसा नहीं है, हमको सीबीआई जांच चाहिए, तो वैसी स्थिति में हम उनकी बात पहुंचा देंगे बिहार सरकार तक। बिहार सरकार इस बारे में निर्णय लेगी, हम तो कहेंगे सीबीआई जांच। आवाजें उठ रही थी, ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्यों नहीं सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसको मुंबई पुलिस ने मना कर दिया। लोगों के अंदर बेचैनी है, छटपटाहट है, लोग जानना चाहते हैं कि सच्चाई हो। ठीक है सर, लोगों के शुक्रिया अंदर गुप्तेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी कितनी सारी बातें हैं जो कि अभी जानना बेहद जरूरी है, लेकिन क्योंकि अभी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है, कई सारी बातें नहीं वो बता सकते हैं। पर हाँ, इतना जरूर उन्होंने कहा है कुछ हद तक मुंबई पुलिस उनके साथ सहयोग नहीं कर रही है, क्योंकि कई सारे ऐसे दस्तावेज हैं जो अभी तक उन्हें मुहैया नहीं कराए गए हैं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर भी बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस कड़ी में अब बिहार पुलिस को कुछ और जानकारियां मिली हैं, इसलिए बिहार पुलिस सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की जहां मौत हुई थी, तो साधारण सुसाइड का मामला नहीं है, ये कुछ गड़बड़ है। आरोपों के आधार पर पुलिस की जांच जारी है। ये बात बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अभी मुझसे बातचीत में कही। सच क्या है वो समय पर सामने आ जाएगा और फिर पता चल भी जाएगा। मुंबई पुलिस के लिए भी उन्होंने कहा कि हमसे बहुत हद तक सहयोग नहीं कर रही है मुंबई पुलिस। अभी भी वो सारे दस्तावेज जो लगातार बिहार पुलिस उनसे मांग कर रही है वो नहीं दे रही है मुंबई पुलिस। जो निर्दोष हैं उन्हें छिपना नहीं चाहिए, ये सीधा सीधा उन्होंने रिया चक्रवर्ती के लिए कहा कि अगर वो निर्दोष है, क्योंकि कल रिया चक्रवर्ती ने अपना एक वीडियो जारी किया था और वीडियो जारी करके ये बात कही थी कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। थोड़ी रुआसी भी थी वो उसमें, और ये कह रही थी कि मुझे कानून पर पूरा विश्वास है। लेकिन उसी बात पर वही जब सवाल मैंने पूछा बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से, तो उन्होंने सीधा कहा कि अगर वो निर्दोष हैं और अपने आप को निर्दोष मानती है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो आखिर वो क्यों छुप रही हैं? हम तो चाहते हैं कि हमसे सहयोग करें, हमारे साथ आके बातचीत तो करें। हम कितनी सारी बातों पे इंटरोगेशन उनका करना चाहते हैं, और अगर वो गलत नहीं है तो छिप क्यों रही है? तो ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी थोड़ी देर पहले गुप्तेश्वर पांडे ने दिया। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि ये साधारण सुसाइड का मामला नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ जरूर है। और सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में एक नया और बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि सुशांत के बैंक खाते से पूजा सामग्री और पंडित के नाम पर लाखों रुपए निकाले गए थे। सुशांत के खाते से तकरीबन 3 लाख रुपए पूजा या फिर काला जादू के नाम पर निकाले गए थे। सुशांत के बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक सुशांत के खाते में ये पैसे 14 जुलाई 2019 से लेकर 15 अगस्त 2019 तक निकाले गए। जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त 2019 के बाद फिर कोई पूजा नहीं हुई। मुंबई से दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, किस तरह की जानकारियां मिली हैं और ये बात कैसे साबित हुई है? क्या ये बैंक स्टेटमेंट में मेंशन्ड है कि ये पेमेंट्स किसको गई हैं? जी, जो सुशांत सिंह राजपूत का कोटक महिंद्रा बैंक का स्टेटमेंट सामने आया है, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि पूजा सामग्री के लिए इतने पैसे डिडक्ट हुए हैं। तो वहीं जो पंडित की फीस है उसका भी जिक्र किया गया है, स्टेटमेंट में साफ तौर पर लिखा गया है। आपको बता दें कि 14 जुलाई 2019 को 45,000 रुपये ऐसे करके कई सारे जो थे
वो पैसे डिडक्ट हुए हैं सुशांत के अकाउंट से। यहाँ तक कि पंडित को 11,000 रुपये की फीस भी दी गई थी। अब बिहार पुलिस इस मामले की जांच इस तह पर तक जाना चाहती है कि क्या वाकई में जिस तरह की पूजा पाठ की बात लोगों के बयान में सामने आ रही है या फिर मीतू ने इसका जिक्र किया हुआ है। तो इस मामले की जांच गंभीरता से लेते हुए पूछताछ में रिया से ये भी सवाल पूछे जाएंगे कि क्या वाकई में इस तरह की पूजा जो सुशांत अपने पहले वाले घर में रहा करते थे दिसंबर 2019 तक, उसमें पूजा जो होती थी, क्या इस तरह की पूजा होती थी? क्योंकि आपको बता दें कि जो पूजा पाठ की जो लिस्ट की जो खर्च है वो काफ़ी चौंका देने वाले हैं, क्योंकि 36,000 रुपये 22 जुलाई को खर्च किए गए, 55,000 रुपये खर्च किए गए, 2 अगस्त को 86,000 रुपये खर्च किए गए, 8 अगस्त को 11,000 और 15 अगस्त को 60,000 रुपये खर्च किए गए हैं। तो ये पंडित की फीस से लेकर पूजा सामग्री तक का जिक्र जो है सुशांत के बैंक अकाउंट के जो स्टेटमेंट है उसमें सामने आया है। तो किस तरह की पूजा थी, क्यों पूजा कराई जा रही थी, कौन कौन से लोग पूजा में शामिल होते थे, कौन थे वो पंडित जो इस पूजा को संपन्न कराते थे, और कौन था वो जो पंडित को बुलाता था, रिया, उनकी माँ या फिर कोई और? क्योंकि उनके सुशांत के नौकर के बयान में, परिवार के आरोपों में कई ऐसी बातें सामने आई हैं। तो बिहार पुलिस इस एंगल से भी जांच करेगी। जी दीपक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।